नमस्ते बच्चों। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे शरणागत। इसके कवि हैं वृंदावन लाल वर्मा। सबसे पहले मैं लेखक परिचय आपको बताऊंगी। वृंदावन लाल वर्मा जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इन्होंने कुछ सामाजिक उपन्यासों की भी रचना की है। रचनाएं सेनापति, उद्दल, ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त, मृगनयनी, झांसी की रानी, कचनार आदि। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी भाषा सहज और सरल है। अब हम इनके द्वारा लिखी कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शरणागत का अर्थ समझें। शरणागत का अर्थ होता है कि आपके शरण में कोई आया है और आपने उसकी मदद की है, आपकी शरण में रुका है। मतलब आपकी छत्रछाया में आपके घर पे कोई मेहमान को आपने, अतिथि को जगह दी है। शरण में आया हुआ। रज्जब इस कहानी का पात्र है। रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। रोजगार मतलब अपना काम करके अपने गांव ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी, मतलब उसकी पत्नी थी, और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम। गांठ मतलब अब हम पैसे पर्स में रखने लगे हैं। पुराने समय में अपने कपड़े, धोती, तौली, उसमें क्या होता था, पैसों के रख कर उसको फोल्ड करके गांठ बांध दी जाती थी कि पैसे गिरे ना। मार्ग बीहड़ था। ठीक है, मार्ग क्या था उनका? मार्ग बीहड़ था और सुनसान था। ललितपुर काफ़ी दूर था। बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था। मतलब इतनी दूर की यात्रा में बीच में कहीं ना कहीं ये रज्जब को रुकना ही था। इसलिए उसने मड़पूरा, ध्यान दीजिए, मड़पूरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था। रकम पास में थी। बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज़्यादा पड़ता था। इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। इस पैराग्राफ में हमने यह समझा बच्चों कि रज्जब पैसे कमाकर अपने गांव ललितपुर अपनी पत्नी के साथ लौट रहा था। ललितपुर बहुत दूर था और रास्ता बहुत सुनसान था, और रज्जब के पास पैसे थे तो उसे डर था कि कोई उसके पैसे लूट न ले। फिर भी बहुत दूर घर होने के कारण उसे बीच में किसी जगह रुकना उसने सही उचित समझा, और उसकी पत्नी भी बीमार थी जिसे रुकने के लिए अवश्य उसका हो गया। परंतु ठहरता कहाँ। उसने मरपूरा गांव में रुकने का डिसाइड कर लिया। अब ये इस गांव में किसके पास रुके? उस समय में बच्चों होटल वगैरह कुछ नहीं होता था। कोई अपने घर में उसको जगह दे देता रात बिताने के लिए, वही काफ़ी होता था। विनती करके, प्रार्थना करके जगह लिया जाता था। परंतु ठहरता कहाँ। जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी और पैजामा पहने थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से कर्मठ और अकर्मण ढोर खरीद कर ले जा चुका था। ठीक है, यहाँ पे कर्म मतलब काम करने वाले और अकाम करने वाले। ठीक है, कर्मण का अर्थ होता है काम करने वाले। ठीक है, काम करने वाले। अब रज्जब को मणपुरा गांव में बहुत लोग पहचानते थे, और पहले समय में जात पात की प्रथा बहुत थी। किसी को अपने घर में घुसाने के पहले उसकी जात पूछी जाती थी। तो रज्जब जात का क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए रज्जब को लग रहा था कि उसे तो वहाँ पे बहुत लोग पहचानते हैं, पर उसकी पहचान जानने के बाद उसे कोई जगह नहीं देगा। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की। जिसको वो जानता था उससे जाकर उसने प्रार्थना की। याचना मतलब प्रार्थना की कि मुझे रात भर रुकने दीजिए, पर किसी ने मानी नहीं। किंतु किसी ने भी मंजूर न किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे।
ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। ठाकुर इस कहानी का प्रमुख पात्र है। ठीक है, गरीब ठाकुर रहता था, थोड़ी सी जमीन थी। ये ठाकुर का परिचय आ जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल मतलब अपना हल बैल कुछ भी ना था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकार करते थे। ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये ठाकुर का परिचय हमने पढ़ लिया। अगले में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।